Welcome to Tractor School Education Jammu. Madam Anuradha Gupta. Myself Gulbdeen Hikmatyar, teacher government. Today I am going to discuss a very important topic, that is metal and non-metal. In this chapter we have to discuss about the physical properties of metals, physical properties of non-metals and other properties of metals. We are also going to discuss metals reaction with acid, metals reaction with acids and other lots of things. This topic is very interesting topic as this topic relates to our daily life. We are going to discuss metal, how metals are important for us, how non-metals are important for us, what are the various uses of non-metals, what are the uses of metals, and how non-metal is essential for our life. I am going to discuss about oxygen. Oxygen is a non-metal that is very essential for us, as all of us depend on oxygen. Without oxygen we cannot live a minute, because we can survive months without food, without water, but without oxygen we cannot survive a minute. So I am going to discuss my topic, that is metals. तो देखिए आप मेटल्स किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कास्ट आयरन है हमारे पास, कॉपर है, स्टील है, ब्रोंज है, एल्युमिनियम है। तो मेटल वो चीज़ होती है जो ठोस हो, सॉलिड हो और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सारे मेटल सॉलिड नहीं है, इसमें मरकरी जो है वो लिक्विड है। तो आइए देखते हैं मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से मेटल को हम डिस्टिंग्विश करते हैं नॉन मेटल से। तो सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले नज़र मारते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे। तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट जो मेटल का है बहुत ही हाई होता है, क्योंकि मेटल जो है हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। डेंसिटी जो है ये वेरी करती रहती है मेटल टू मेटल, जैसे सोडियम की कम है और लेड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। तो बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है? थर्मल हीट, कंडक्ट पास करना, यानी हीट को पास करना। अब मेटल क्या काम करता है? जो भी हीट होती है उसको पास करता है अपने अंदर से, यानी रेजिस्ट नहीं करता है। तो सारे के सारे मेटल जो है वो हीट को कंडक्ट करते हैं अच्छे तरीके से। यानी अगर एक साइड आप मेटल की गर्म करोगे तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। इट मींस कि उसने हीट को कंडक्ट किया। तो मेटल जो है सॉलिड है, सिवाय मरकरी के बाकी सारे मेटल जो है वो सॉलिड है, ठोस है। मेटल और हार्ड, मेटल सख्त है, मजबूत है, यानी आराम से तोड़ नहीं सकते हम उन्हें, आराम से वो टूट नहीं सकते, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते मेटल को हम, सिवाय रस्ट के। रस्ट से मेटल जो है उसकी एज खत्म हो जाती है। मेटल मेलेबल है। तो आप बोलोगे सर मेलेबल क्या होता है? मेलेबल मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, किसमें? शीट्स में, यानी हम उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मेलेबल, विदाउट एनी ब्रेकिंग। टूटने के बगैर किसी भी मेटल को अगर हम किसी शेप में बनाएं, शीट में बनाएं या किसी और शेप में दें तो उसको बोलते हैं मेलेबल। मेटल आर डक्टाइल। तो सर डक्टाइल क्या हुआ? डक्टाइल वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें हम उसको तार में निकालते हैं, यानी उससे तार बना सकते हैं, पतली तार बना सकते हैं। मैं आगे आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, एक फिगर दिखाऊंगा किस तरीके से तार बनती है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, इसमें हीट भी पास होता है और इलेक्ट्रिसिटी करंट भी पास होता है। मेटल आर सोनोरस। तो सर सोनोरस क्या चीज है? सोनोरस वो चीज है जो साउंड प्रोड्यूस करे। क्या करे? साउंड प्रोड्यूस। जैसे कि आप देखते हो आपके स्कूल में एक बेल होती है, जब बेल बजती है तो आवाज आती है टन टन टन। ये जो टन 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 है ये आवाज है, और जिस चीज से आवाज आए इस तरीके की वो सोनोरस हुआ।
अब बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की। जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। जैसे मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो इसको मैंने एसिड के साथ किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मुझे मिला मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर। मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पे सॉल्ट है, सॉल्ट मीन नमक, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल में हमारे पास कार्बन है, फास्फोरस है, सल्फर है और भी बहुत सारे नॉन मेटल आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आमतौर पे क्या होता है, हम खाली नाम सुनते हैं, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने उनकी शेप लेके आया हूं ताकि आपको कंसेप्ट आ जाए कि ये चीज़ क्या होती है, फास्फोरस कैसा होता है, कार्बन कैसा होता है, सल्फर कैसा होता है। आमतौर पर जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसी तस्वीरें कम मिलती है देखने को। तो आज हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट आ जाएगा कि किस तरीके से ये अलग अलग इनकी शेप है, किस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं। अब कुछ रिएक्शन करते हैं हम वाटर के साथ मेटल की। तो मेटल की जब भी रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ? वाटर के साथ, तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा याद रखना, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड मिलेगा या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगा। H2 मीन्स हाइड्रोजन। अब सोडियम की जब हमने रिएक्शन की वाटर के साथ तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसकी हमने पोटाशियम के साथ की तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कैल्शियम के साथ की तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एल्युमिनियम के साथ की तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसी तरह आयरन के साथ की तो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो हर एक रिएक्शन के साथ हमें क्या मिला? हाइड्रोजन मिला। तो बात इतनी सी आपको याद रखनी है कि मेटल जब वाटर के साथ करेगा मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन मिलेगी हमें। अब कहता है सोडियम एंड पोटेशियम जब रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ तो क्या बनता है? ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन और कैच फायर। इसी तरह से आप देखते रहिए अलग अलग जो रिएक्शंस हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स देते रहते हैं। जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन दो चीज़ों को मिलने से होती है और रिएक्शन में तीसरी चीज़ बनती है, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। तो बात करते हैं हम मेटल और नॉन मेटल की, इनका डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल जो है गुड कंडक्टर है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का करंट पास करता है और गर्मी भी पास करती है। लेकिन नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे आपके पास प्लास्टिक है या आपके पास कार्बन है तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, प्योर कंडक्टर है। मेलेबल, ये हम शीट्स में आराम से इनको बीट कर सकते हैं, यानी इनको ड्रॉ कर सकते हैं हम इसमें शीट्स में, एक शेप दे सकते हैं हम। आगे दिखाऊंगा मैं फिगर में आपको किस तरीके से मेलेबिलिटी होती है। तो नॉन मेटल ब्रिटल होता है, यानी अगर इसको हम शेप देना चाहें तो ये टूट जाएगा, शेप नहीं दे पाएंगे। डक्टाइल, यानी तार में इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल याद रखना, डक्टाइल का मतलब जिस चीज की हम तारे बना सकते हैं, जिस चीज से हम तारे बना सकते हैं उसको हम डक्टाइल बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को। और जिसमें हम शीट्स बना सके उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। और इसमें मेटालिक लस्टर है और ये सॉलिड है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। रूम टेम्परेचर क्या हुआ? आम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर जो एक कमरे में होता है, सिवाय मरकरी के। मरकरी क्या है? लिक्विड है। मरकरी थर्मोमीटर में यूज होती है। थर्मोमीटर किस लिए यूज होता है? थर्मोमीटर हमें बुखार चेक करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बुखार होता है, डॉक्टर आपके मुंह में जो डालता है दैट इज थर्मोमीटर, उससे पता चलता है कि आपको कितना बुखार है। अब एसिडिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमें मिलता है एसिड। एग्जाम्पल सल्फर ट्राइऑक्साइड, एस मीन सल्फर, O3 मीन ट्राइऑक्साइड प्लस H2O, H2O मीन्स वाटर। जब ये दोनों मिलते हैं तो किसके साथ?
सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। आइए कुछ और रिएक्शन देखें। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो आयरन ऑक्साइड मिलती है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलती है। इसी तरह सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। इसी तरह आप किसी भी चीज के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। और हमने सिंबल्स का ध्यान रखना है, जैसे H मीन हाइड्रोजन, He हीलियम, Li लिथियम। इसी तरह सबका ऐसा नहीं है। अब आयरन का कोई बोलेगा I तो दैट इज रॉन्ग। आयरन का होता है Fe मीन आयरन, O2 मीन ऑक्सीजन। इसी तरह सल्फर का S, कार्बन का C, फ्लोरीन का Fl। ठीक है ना। तो अलग अलग सिंबल्स जो है ये अलग अलग याद रखने पड़ेंगे। जैसे लेड का Pb, लेड तो L से शुरू होता है लेकिन Le तो नहीं है उसका Pb है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। बहरहाल ये रिएक्शन आपको उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आपने सीखना है। यही स्टेज है सीखने की, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सीखते जाओगे तो हायर क्लासेस में आपको आसानी होगी। वहाँ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम पहली बार देख रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि ये हमने पढ़ी हुई है। तो बात करते हैं हम डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी की। आपको पता है डक्टिलिटी वायर, मेलेबिलिटी शीट। सिंपल याद रखना है। मेटल की वो प्रॉपर्टी या एबिलिटी वो मटेरियल की जिससे हम शीट्स बना सके, दैट इज मेलेबिलिटी। और जिससे हम वायर निकाल सकें, डक्टिलिटी मटेरियल को हम रोल करते हैं वायर्स में और इसको रोल करते हैं शीट्स में। इसको मेजर करते हैं बेंड टेस्ट से और इसको मेजर करते हैं एबिलिटी विथस्टैंड प्रेशर। किसे? विथस्टैंड प्रेशर से हम इसको मेजर करते हैं कि कितना प्रेशर को विथस्टैंड बर्दाश्त कर सकता है शीट्स। और तार क्या है कि कितना उसको बेंड होने के बाद कितने बेंड पे वो टूट सकती है। इस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं। तो मेलेबिलिटी में जरूरी नहीं है कि शीट कोई भी शक्ल आप बना सकते हैं। जैसे अभी आगे एक शेप आएगी, चेयर टाइप की शेप आएगी। तो अगर किसी भी शेप में हम डिजायर शेप में हम किसी चीज को बना सके विदाउट ब्रेकिंग, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। और ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ना कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। आपको ये याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी है। सोनोरस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सारी प्रॉपर्टी मेटल में होती है, तभी जाके वो मेटल कहलाएगा। जिस मटेरियल में ये सारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी तो समझ लेना ये मेटल नहीं है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस। ठीक है। अगर इसको किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। तो बात करते हैं हम मेलेबिलिटी की। तो देखिए ये एक आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं पत्थर जैसा, तो ये एक मेटल है। इसको जब हमने हैमर्ड से मारा तो ये शीट में, ये देखो यहाँ पे ये शीट जैसी बनाई है, प्लेट जैसी। तो इस शक्ल में अगर हम किसी चीज को बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो इधर आपको बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है। ये पिक्चर आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए तो आपको कभी भी ये कंसेप्ट नहीं भूलेगा कि मेलेबिलिटी क्या होती है। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर दिखाया हुआ है फिगर में। तो आइए आप इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। A material is considered malleable when it can be easily pressed or forged into shape. Most metal have a greater malleability when worked in the hot condition. Rivets used in engineering have to be malleable so that they can be formed. क्या कहता है? उस मटेरियल को हम malleable कहेंगे जो आसानी से प्रेस हो जाए किसी शक्ल में। अब देख रहे हैं आप ये चेयर जैसी शक्ल बनी हुई है, तो ये एक शेप है। अगर हम किसी मेटल को
इस तरीके की शेप या कोई और शेप में बना सकते हैं बगैर तोड़ने के, यानी वो टूटे बगैर बन जाए, दैट इज कॉल्ड मेलेबल। वो मेटल मेलेबल है। रिवेट जैसे है इंजीनियरिंग में, वो मेलेबल है क्योंकि उसको बनाया हुआ है कैसे, हॉट कंडीशन में। तो अक्सर मेटल को गर्म करके उसको शेप दी जाती है। आपने लोहार देखे होंगे अपनी बस्ती में कि लोहार के पास अंगार का एक बहुत बड़ा भट्ठी जैसी होती है, तो उसमें वो लोहे को गर्म करता है। जब गर्म करता है उसके बाद उसको किसी भी शक्ल में बना सकता है। जैसे आपके पास ये अपने बंगड़ी वगैरह होती है एक्स्ट्रा। तो डेफिनेशन देखते हैं हम डक्टिलिटी की। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी पुल्ड इनटू अ थिन वायर और अ बैंड। एग्जाम्पल, copper makes good. Or your stereo system or the wiring of your house. A wedding or engagement ring is in the band shape and made of platinum, gold or silver. तो वो प्रॉपर्टी मेटल की जिससे हम उसको वायर की शेप में बनाएं या बैंड की शेप में बनाएं, उसको हम डक्टाइल बोलते हैं, यानी ये मटेरियल डक्टाइल है। जैसे हमारे पास रिंग है, वेडिंग रिंग गोल्ड की या प्लेटिनम की जो भी है, तो वो डक्टाइल है। क्यों? क्योंकि उसको हमने बेंड कर दिया है थिन वायर टाइप में। तो आइए सोनोरस के बारे में बात करते हैं। सोनोरस वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें वो रिंगिंग साउंड देती है। जैसे आपके स्कूल में घंटी है, घंटी बजती है, आवाज आती है टन टन टन। जिस भी चीज की ऐसी आवाज आएगी मीन्स वो मेटल है, ये मेटल सोनोरस है। This property refer to the sound that metal make when they are hit. Metal make a ringing sound when they are struck. कहता है मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो आवाज दे जब उसको किसी चीज से मारा जाए। आप पत्थर से भी अगर किसी टीन को मारो तो आवाज आएगी टन। किसी के छत पे अगर पत्थर मारते हो तो कैसी आवाज आती है, टन टन। इट मीन्स वो मेटल है। क्यों? सोनोरस है ना, आवाज आ रहा है। अब मिट्टी पे आप मारो तो आवाज आएगी? कोई आवाज नहीं आएगी। इट मीन्स सोनोरस नहीं है। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? मेटल आर सोनोरस मीन्स व्हेन दे आर स्ट्रक बाय हैमर दे गिव अ रिंगिंग साउंड। तो होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी सोनोरस क्या होता है और मेटल सोनोरस क्यों होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूजेस ऑफ नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल के इस्तेमाल क्या क्या होते हैं। तो बात करें सल्फर की। सल्फर यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है और साल्ट ऑफ मेटल्स बनाने के काम भी आता है। तो ऑक्सीजन, आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन हर एक जानदार के लिए बहुत जरूरी है, तभी जाके हम जिंदा रह सकेंगे जब ऑक्सीजन हमें मिलेगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इस्तेमाल खाद में होता है जो हमारी जमीन में लगती है, जिससे हमारी फसलें अच्छी बनती है। नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है और अमोनिया से खाद बनती है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी अमोनिया बनाने के काम आता है और अमोनिया किसके काम आती है? खाद बनाने के काम आती है। और हाइड्रोजन जो है ये फ्यूल लगता है रॉकेट में, जैसे गाड़ी में डीजल लगता है, रॉकेट में हाइड्रोजन लगता है। और वेल्डिंग के काम भी ये आती है। क्लोरीन, क्लोरीन हमारे पानी में जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लोरीन हम कहाँ डालते हैं? बड़े बड़े जो टैंक होते हैं, रिजर्वायर्स, उनमें हम क्लोरीन डालते हैं ताकि जो भी उनमें जरासीम हो वो मर जाए और हमें साफ पानी मिले। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन को हम यूज करते हैं टिंचर आयोडीन के तौर पर, जो एक एंटीसेप्टिक है। जब भी हमें कभी चोट या मोच आती है तो हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे जख्म को हील करने में मदद
करती है। तो ये थे कुछ यूजेस नॉन मेटल के जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारी डेली लाइफ में काम आने वाले हैं। इनमें तो ऑक्सीजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि नॉन मेटल कितने काम के हैं। अब बात करते हैं डक्टिलिटी। मैंने कहा था मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, तो देखिए किस तरीके से ये तार है। जिस भी मेटल की इस तरीके से तार बन जाए, मान लो वो मेटल डक्टाइल है, और द एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। कॉपर की हम आमतौर पर तार बनाते हैं क्योंकि कॉपर एल्युमिनियम की जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी तारें बनाई जाती है। तो ये था डक्टिलिटी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं रस्ट। रस्ट मतलब जंग लगना। जब लोहे या किसी और चीज ऐसे पे जंग लगता है तो ऐसा उसका रंग हो जाता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपने घरों में भी देखा होगा अपनी बंगड़ी या किसी लोहे की चीज पे, जब वो एटमॉस्फेयर में रहती है, उसके ऊपर बारिश पड़ती है और बारिश के बाद धूप लगती है, तो फिर बारिश पड़ती है तो उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है और जंग से मेटल की उम्र खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, लास्ट बट लीस्ट, कि मेटल जो है वो कितने होते हैं और नॉन मेटल कितने होते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें आपको सारे एलिमेंट्स की लिस्ट मिलेगी। उसमें कुछ मेटल्स मिलेंगे, कुछ नॉन मेटल्स मिलेंगे। तो मेटल्स जो है वो ज़्यादा है। जो टोटल एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे उनमें मेटल सबसे ज़्यादा है और नॉन मेटल कम है। तो मेटल का इस्तेमाल अगर हम बात करें तो मेटल हमारे हर डेली लाइफ में काम होती है। हमारे घरों में मेटल का इस्तेमाल होता है, हमारे स्कूल्स में मेटल का इस्तेमाल होता है, हमारे कॉलेज में इस्तेमाल होता है, हमारे होटलों में इस्तेमाल होता है, हमारे पार्क्स में इस्तेमाल होता है, हमारे हर एक शोबे हयात ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। अब बोलिए सर कैसे इस्तेमाल होता है? बात करते हैं पार्क्स की। तो पार्क्स के सराउंडिंग में क्या लगाते हैं? फेंसिंग। फेंसिंग मीन बाड़ लगाते हैं ना, तो वो किस चीज़ की लगाते हैं? लोहे के पाइप्स वगैरह होते हैं, तो वो लोहा क्या है? दैट इज मेटल। और घरों में कैसे यूज होता है? आपने देखा होगा आपके घरों में लोहे के हैंडल्स होते हैं, जो डोर्स के हैंडल होते हैं, आपकी विंडोज के हैंडल होते हैं, आपकी अलमीरा के हैंडल होते हैं। तो ये सारे हैंडल किसके हैं? मेटल के हैं। इसी तरह से आपके घरों में चाकू होते हैं, ठीक है ना, आपके घरों में बर्तन होते हैं। तो वो सारी चीज़ें किसकी? मेटल्स की बनती है। स्कूल्स में आप देख लीजिए, आपके पास बेल है जिसे हम घंटी बोलते हैं, मिड डे मील वाले बर्तन हो गए, प्लेट्स, ग्लास, क्या है वो? मेटल्स है, स्टील है। इसी तरह आपके घरों में लोहे के पाइप्स जो होते हैं, पानी के, कास्ट आयरन के पाइप्स होते हैं वो, तो कास्ट आयरन क्या है? मेटल है। तो इसी तरह आपके कॉलेजेस में सेम गेट होते हैं, बड़े बड़े लोहे के गेट, तो वो क्या है? वो सब मेटल है। तो उम्मीद है कि आपको मेटल का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। आपके क्लास में 2 सीट्स है और बच्चे 3 हैं। अब 2 बच्चे बैठ गए, 1 बच्चा नहीं बैठा। जो बच्चा खड़ा है वो ताकतवर है, वो उन दोनों को जोर लगाता है। उनमें से जो कमज़ोर होगा वो बेचारा नीचे गिर जाएगा और जो ताकतवर होंगे वो उसके ऊपर बैठ जाएंगे। सेम केस एलिमेंट्स का है। जो एलिमेंट्स या जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, वहाँ से निकाल देगा। अब बात करता हूँ मैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक
सल्फेट बन जाएगा, कॉपर बेचारे को बाहर फेंक देगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कॉपर को बाहर निकाल दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? ये एक एबिलिटी है जिससे करंट पास होता है, किसी मटेरियल में से करंट पास होता है, उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस वेरी करता है हर एक मटेरियल्स का, किसी में ज़्यादा कंडक्टेंस होता है, किसी में कम कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस अपोजिट है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, कंडक्टेंस का मतलब टू पास, किसी चीज़ को जाने के लिए अलो करना, इजाज़त देना। अब हमारे पास अगर लकड़ी लोहा है तो हम लोहे को कभी भी अपनी बिजली की तार के साथ नहीं लगाएंगे। क्यों? हमें पता है कि इससे करंट पास होगा। करंट पास होगा तो कहाँ आएगा? हमारे हाथ में आएगा। हमारे हाथ में आएगा तो हम मर जाएंगे करंट से, ठीक है ना? हैवी करंट होगा तो मर जाएंगे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि मेटल की प्रॉपर्टी का, जो मेटल होगा वो करंट को पास करेगा। तो कंडक्टेंस अपोजिट होता है रेजिस्टेंस के। अब नेक्स्ट है हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, आइए उन पे नजर डालते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा, क्या हमें कुछ याद हुआ या नहीं हुआ, हमें समझ आई या नहीं हुआ, तो हम अपने आप को एनालिसिस करें। आउट ऑफ द टोटल एलिमेंट द नंबर ऑफ, कहता है जितने भी टोटल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उनमें से मेटल ज्यादा है या नॉन मेटल? तो अभी बताया था हमने क्या ज्यादा है, मेटल ज्यादा है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? सारे मेटल मेलेबल है, नॉन मेटल मेलेबल है, जनरली मेटल आर मेलेबल्स, या कुछ नॉन मेटल मेलेबल्स है। जनरली मेटल्स आर मेलेबल, जो मेटल है वो मेलेबल होते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम शीट्स बनाते हैं मेटल्स में? तो सिंपल है, मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें हम उसकी तारें बना सकें। तो बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आया। आपको, आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको चैप्टर कैसा लगा, समझ आई या नहीं आई, तो आप मुझे बता सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मेटल जो है मेलेबल है या नॉन मेलेबल है? तो सिंपल है, मेटल सब मेलेबल है। अब मेटल में क्या कार्बन मेटल है या नहीं है? कार्बन नॉन मेटल है। इसी तरह ऑक्सीजन मेटल है या नॉन मेटल है? तो ऑक्सीजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन मेटल है या नॉन मेटल है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है। तो एक बात मैं फिर से रिपीट करता हूं, सारे के सारे मेटल तकरीबन सॉलिड होते हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी जो है वो लिक्विड है। मरकरी और ब्रोमीन, ये दो मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, दो प्रॉपर्टीज मेटल की बताओ। तो सिंपल है, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है, नेम टू मेटल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दो मेटल का नाम बताओ जो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनमें से करंट और हीट पास हो जाए। वो है कॉपर एंड एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम थ्री मेटल विच अकर इन द नेटिव स्टेट। तीन मेटल का नाम बताओ जो नेटिव स्टेट में है, अपनी असली स्टेट में है, खालिस, यानी उनमें कोई मिलावट नहीं है। तो वो है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ये इनएक्टिव मेटल है और ये अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लिस्ट टू मेटल विच आर इजी टू कट। दो मेटल का नाम बताओ जो आसानी से काटे जा सकते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी विच अलो मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स कॉल्ड। कौन सी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें उसको हम
तार्स में निकाल सकते हैं, उसकी तार्स बना सकते हैं, तो दैट इज डक्टिलिटी। नेक्स्ट इज वो कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसमें हम उसको शीट्स में बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मलेबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको? मलेबिलिटी। तो आज हमने देखा कॉपर कैसा होता है, फास्फोरस कैसा होता है, आयरन कैसा होता है। काफी सारे मेटल हमने ऐसे देखे जो हमने स्क्रीन पे उनकी शक्ल भी देखी। तो अच्छा कंसेप्ट मुझे लगता है कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाएगा। आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जिस्ट करती है हकीकत में या नहीं। तो वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की कि आप बच्चों तक वो सारी चीज़ें मैं पहुंचाऊं, ताकि आप हवा में ना रहें। हवा में मतलब ख्याली दुनिया में ना रहें कि कॉपर भी कुछ होता है, आयरन भी कुछ होता है, गोल्ड भी कुछ होता है, कैसा होता है। तो मैंने कोशिश यही की कि आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मेरी यही कोशिश रहेगी आइंदा भी कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊं उसे प्रैक्टिकली समझाऊं आपको, ताकि आपको लगे कि हम इसी दुनिया में, कि हवाई दुनिया में नहीं है, कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है। अब कहते हैं कौन सा मेटल है जिसे हम इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली की तारें बनाने में काम आती है, तो बताएं। वो है कॉपर और एल्युमिनियम। याद रखना बिजली की तार किसकी होती है? कॉपर की और एल्युमिनियम की। मैं सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। होमोग्लोबिन आयरन का कंस्टिट्यूएंट है। अब बताओ केमिकल रिएक्शन आयरन की और ऑक्सीजन। आयरन का सिंबल Fe प्लस ऑक्सीजन O2, तो Fe2O3। ये रिएक्शन हो गई किसकी? आयरन की एंड ऑक्सीजन की। अब बताओ केमिकल इक्वेशन जिंक प्लस ऑक्सीजन Zn प्लस O2 ZnO, जिंक ऑक्साइड। वो कौन सा मेटल है जो थर्मोमीटर में यूज होता है? दैट इज मरकरी। मरकरी की स्टेट में होती है लिक्विड में, और लिक्विड में एक ही मेटल है, दैट इज मरकरी। मरकरी थर्मोमीटर में यूज होता है, और थर्मोमीटर किसके काम आता है? बुखार, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है। वो कौन सा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो वो है लेड। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेड। लेड का सिंबल Pb। ठीक है। कभी कभी ये सिंबल सीधे ही आप, जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, तो ये ऐसा नहीं होता हर जगह। अब आयरन का कोई बोलेगा Ir, वो नहीं है। आयरन का होगा Fe, ऑक्सीजन का O2, इसी तरह लेड का Pb, ना कि Le। ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। इसी तरह गोल्ड का सिंबल बोल सकते हो। चलो, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। आपने अब गोल्ड का सिंबल ढूंढना है, गोल्ड का सिंबल देखना है। ये आपके लिए असाइनमेंट हो गई। तो ये असाइनमेंट आप करोगे, थोड़ा आपको पता चलेगा। आप इसके साथ साथ और एलिमेंट्स को भी देखोगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर नोट कीजिए 7006771622 9541664248। फिर से सुन लीजिए 7006771622। मुझे कमेंट करके बताएं। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पे कोई डाउट हो, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।